किसानों से जुड़े तीनों बिल राज्यसभा में पेश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में पेश किए कृषि बिल। कृषि मंत्री ने कहा, बिल के पास होने के बाद किसानों को मनचाही कीमत पर फसल बेचने की होगी आजादी। कांग्रेस ने किया बिल का जोरदार विरोध। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा बोले, किसानों के डेथ वारंट पर साइन नहीं करेंगे। लोकसभा से पारित हो चुके हैं कृषि से जुड़े विधेयक। देश भर के किसान कर रहे हैं बिल का विरोध। पंजाब के किसानों में आक्रोश। जीरकपुर में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान। बिल के विरोध में पंजाब यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। पंजाब से किसानों के साथ 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पहुंचेंगे दिल्ली। हरियाणा के अंबाला में किसानों का रोको प्रदर्शन। सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। कृषि बिल पर टीएमसी सांसद का सरकार पर वार। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सिर्फ वादा करती है सरकार। एक तरफ जहां बिल का विरोध हो रहा है तो वहीं रोहतक में किसानों ने बिल के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर स्टंट। युवकों का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो आया सामने। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके की घटना। पुलिस स्टंटबाजों की तलाश में जुटी हुई है। एक्टर सुशांत मौत मिस्ट्री में सबसे बड़ा दावा। सुशांत को गला घोंट कर मारा गया। कुत्ते की बेल्ट से गला घोंटा। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य ने किया दावा। कहा, सुसाइड नहीं कर सकते सुशांत, वो दूसरों को सुसाइड करने से रोकते थे। अंकित आचार्य ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि मैं सुशांत के साथ 3 साल रहा हूं। वो कभी दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर दावा करने वाले को धमकी। अंकित आचार्य को मिली जान से मारने की धमकी। सुशांत सिंह केस के लिए आज अहम दिन। एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। विस्तार रिपोर्ट के आधार पर बनी है रिपोर्ट। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से मौत की सटीक वजह सामने आ सकती है। इसके अलावा सुशांत को जहर देने की अटकलों पर विराम लग सकता है। सुशांत की मौत के मामले में एम्स के डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आज ये बोर्ड सीबीआई को अपनी राय देगा। दिशा सालियान के मंगेतर को लेकर न्यूज 24 की पड़ताल में खुलासा। मुंबई में ही छिपा बैठा है रोहन रॉय। रोहन मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में कटारिया कॉलोनी के एक बिल्डिंग में छिपा हुआ है। यौन शोषण के आरोपों पर अनुराग कश्यप की सफाई। ट्वीट कर आरोपों को बताया गलत। अनुराग ने विवाद के पीछे साजिश की आशंका जताई है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने लगाया था जबरदस्ती का आरोप। पायल घोष के आरोपों पर राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने विस्तृत जानकारी मांगी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 92,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1133 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना की चपेट में आकर 86,752 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस समय कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। ठीक हुए 43 लाख से ज्यादा लोग। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। एक दिन में 4071 नए केस की पुष्टि हुई है। 2,42,000 हुई है मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 38 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 4,945 लोगों ने जान गंवाई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में 8200 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 5300 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 21,907 नए मामले। 425 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना केस की संख्या 11,88,000 के पार हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 32,216 लोगों की जान जा चुकी है।
यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,827 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 84 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों की संख्या 3,48,000 के पार। अब तक कोरोना से प्रदेश में 4,953 लोगों ने जान गंवाई। एमपी में 2600 नए कोरोना केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,03,000 के पार हो चुकी है। अब तक 1900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के 2,078 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 40,000 के पार। करीब 27,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1400 नए केस सामने। 1600 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 1,491 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 62,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 987 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 2,595 नए मामले सामने आए हैं। 1,23,610 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अब तक 548 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 24 घंटे में 83 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,11,000 तक पहुंच चुकी है। अब तक 7,922 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी का संकट मोचन हनुमान मंदिर आज से भक्तों के लिए खुला। कोरोना काल में 183 दिन बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सिक्किम 10 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खुलेगा। होटल और पर्यटकों के ठहरने के स्थानों के लिए बुकिंग 27 सितंबर से शुरू होगी। राजस्थान में कहीं भी 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे जमा। कोरोना के मद्देनजर फैसला। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। करीब 4 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 3 स्मगलर गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया तस्कर। सोनोली सीमा पर हुई गिरफ्तारी। नोएडा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप। अमेरिका, भारत, ब्राजील में 1.69 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तीनों देशों में अब तक 4.27 लाख की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 9.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 3 करोड़ संक्रमितों में से 2.25 करोड़ हुए हैं ठीक। कोरोना में नौकरी जाने पर भीख मांगने लगे 450 भारतीय श्रमिक। सऊदी प्रशासन ने भेजा डिटेंशन सेंटर। कोरोना से बचे रहे मध्य यूरोप के संक्रमण के मामलों ने बढ़ाई चिंता। नए नियम लागू करने पर मजबूर। चीन पर साजिशन। कोरोना वायरस फैलाने का दावा करने वाली वैज्ञानिक का ट्विटर हैंडल सस्पेंड। मॉडर्ना और फाइजर ने शेयर किया कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का ब्लूप्रिंट। अन्य कंपनियों पर बड़ा दबाव। यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया अजीबोगरीब बयान। गाजीपुर में कहा सदन में 90% पागल लोग बैठते हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राजभर। इसी दौरान जोश में होश खो बैठे ओम प्रकाश राजभर। बिहार के लौंगी भुइयां को ट्रैक्टर गिफ्ट देंगे। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर किया ऐलान। बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं लौंगी भुइयां। लौंगी भुइयां 30 साल लगाकर 5 किलोमीटर नहर उन्होंने खोद डाली। 70 साल के इस बुजुर्ग की मेहनत की वजह से 3 गांव के लोगों को मिला फायदा। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बिजली चमकने की तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, एमी, कर्नाटक, तेलंगाना में बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। लश्कर के 3 आतंकियों को हथियारों के साथ दबोचा। आतंकियों से पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान ने एलओसी पर ड्रोन के जरिए पहुंचाए थे हथियार। कश्मीर के डीजीपी का दावा हथियार लेने राजौरी आए थे आतंकी। पाकिस्तान ने उसी वक्त ड्रोन से उतारे असलहे। देशद्रोह के मामले में लखनऊ पुलिस ने सांसद संजय सिंह को किया तलब। संसद सत्र का हवाला देकर सांसद ने मांगा 2 दिन का वक्त। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस का जवाब देने की बजाय गिरफ्तारी दे सकते हैं संजय सिंह। यूपी में संजय के खिलाफ दर्ज है कई मामले। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए गिरफ्तार 9 आतंकियों को आज लाएगी दिल्ली। दहशतगर्दों को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ।
एनआईए ने अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 9 आतंकियों को किया है गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ही हमलों को अंजाम देने की ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों का दावा है कि कुछ और संदिग्धों की हो सकती है गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद और एर्नाकुलम से पकड़े गए हैं आतंकी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दिल्ली समेत अहम शहर कई इलाकों में धमाके करने की थी साजिश। गिरफ्तार आतंकियों के पास से बरामद हुए भारी संख्या में असले, डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य और विस्फोटक उपकरण बनाने वाला सामान। चीन ने दी अमेरिका को सीधी धमकी, कहा अगर ताइवान ने दिया साथ तो यूएसए को जंग में हरा देगी पीएलए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि आग से खेलना बंद करे अमेरिका, ताइवान को लेकर टूट रहा है चीन का धैर्य। चीन का ऐलान, वक्त आ चुका है ताइवान को सबक सिखाने का, अगर एक भी गोली चली तो कर लेंगे ताइवान पर कब्जा। चीन ने दी मिसाइलों वाली गीदड़ भभकी, ताइवान के अलगाववाद का जवाब मिसाइलों और बमों के हमले से देंगे। एक दिन पहले ही अमेरिकी मंत्री के दौरे के समय चीन ने की उकसाने वाली कार्रवाई, ताइवान के आसमान में उड़ाए थे 18 लड़ाकू जहाज। चीन की नई चालबाजी का खुलासा, भारत के कंप्यूटरों को अमेरिका के कंप्यूटर से करता था हैक, जिससे साजिश का ना हो सके खुलासा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का दावा, 2018 और 19 पे भारत सरकार के 100 कंप्यूटर को किया गया हैक। अमेरिका में चीनी कंपनियों में काम करते थे हैकर, भारत समेत यूएस, यूके और वियतनाम में भी करते थे जासूसी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा, युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, हथियारों का बनाया बड़ा जखीरा। खुफिया एजेंसी ने बताया कि चीन ने ऐसी मिसाइल बनाई है जो 30 मिनट में गिरा सकते हैं 1000 परमाणु बम। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक, बंदूक की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीरें, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 6 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, मदद करने के नाम पर एटीएम में लोगों के साथ करते थे ठगी। यूपी के गोरखपुर में कोरोना का आतंक लगातार जारी है, कोरोना की वजह से आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। गाजियाबाद में एक बार फिर इंसानियत हुई है शर्मसार, एक बुजुर्ग को लोहे की रॉड से पीटने की तस्वीरें आई हैं सामने। बुजुर्ग ने दबंग की दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर उठाई थी आवाज, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आप सांसद संजय सिंह के समर्थन में आए ओम प्रकाश राजभर, कहा जो जनता की आवाज उठाएगा वो देशद्रोही घोषित होगा। यूपी के अलीगढ़ में एक दुकान से चोरों ने 45 मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक के हुगली में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मंगलुरु में भी लगातार बारिश जारी है, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। केरल के कुन्नूर में लगातार बारिश से लोग बेहाल हैं, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के एक और करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद जैद के मकान पर चला बुलडोजर। पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा में है मकान, जैद के मकान से ही हुई थी अतीक के भाई अशरफ की गिरफ्तारी। आज आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मैच। ऋषभ पंत पर दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग को है भरोसा, कहा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई की शानदार जीत, चेन्नई ने मुंबई को 5 विकेट से हराया। पहले ही मैच में चला राइडू और डुप्लेसी का बल्ला, चेन्नई की ओर से अंबाती राइडू ने बनाए सबसे ज्यादा 71 रन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।